वीकेंड का वार कंटिन्यू होता है। इसमें के टास्क हुआ फन टास्क, जिसमें जिस प्लेयर के बारे में कहा जाएगा उसको उसी प्लेयर की एक्टिंग करनी पड़ेगी। मालती को बुलाया गया मृदुल की एक्ट करने के लिए। उसने अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद पता नहीं किसको बुलाया गया। बसीर को बुलाया गया मृदुल के नहीं, बसीर को बुलाया गया कुनिका मैम की एक्ट करने के लिए। अगेन बसीर ने भी टू द पॉइंट बातें कही। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। कुनिका मैम ने अप्रिसिएशन किया, उसे कुछ नेगेटिव लिया नहीं। फिर असनूर को बुलाया गया अभिषेक के लिए। बहुत अच्छा किया लड़की ने, परफेक्ट किया। नॉट ओनली अच्छा, इतना अच्छा किया कि सलमान को भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर आई थिंक गौरव को बुलाया गया अमल के लिए, एंड गौरव ने भी बहुत बढ़िया किया, सुपर। और अमल की भी तारीफ़ करूँगी, अमल ने भी भरपूर कोऑपरेट किया। देन प्रणीत को बुलाया गया फरहाना की एक्ट करने के लिए। जो भी किया प्रणीत ने, मुझे तो पसंद आया, अच्छा था। फरहाना का भी मतलब तारीफ़ करना चाहूँगी कि उसने भी काफ़ी सपोर्टिव ले लिया, तो अच्छा लगा। ओवरऑल ये टास्क बहुत ही फ़नी था और काफ़ी परफेक्ट था। मृदुल को बुलाया गया स्नूर की करने के लिए। अच्छा किया, बुरा नहीं किया, या फिर मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा किया, बट अच्छा किया। अभिषेक को बुलाया गया तान्या की एक्टिंग करने के लिए। तो शुरू में जो रोना था वो काफ़ी अभिषेक का अच्छा लगा। बाकी पता नहीं क्या कहा गया, ओके था, एवरेज या बिलो एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं कहूँगी प्रीवियस जो भी परफॉर्म किया है उसके कंपेयर में। फिर इसको कहा जाता है किसको, अभिषेक को यहाँ पर कहा गया कि तान्या का पाम रीड करो। तो यहाँ पर एक भसड़ मच गई, कुछ उंगलियाँ दिखाई और उस पर अभिषेक भड़क गया कि तूने मुझे गंदी उंगली कैसे दिखाई। यहाँ पर ना दो प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। कल के एपिसोड में हमने देखा था कि प्रणीत को भी उसने इस तरीके से दिखाया था, और मुझे लगा कि अभिषेक ने शायद समझ नहीं पाया, मिसअंडरस्टैंड किया, एंड वहाँ पर वो भड़क गया। बट बाद में जब पिक्चर्स निकल के आई स्लो मोशन में, तो लगा थोड़ा कि मालती ने इंटेंशनली किया। जो भी हो, इंटेंशनली करे अनइंटेंशनली करे, अभिषेक इस टाइप की चीज़ें तो छोड़ेगा नहीं। फिर जय मिलेफर आते हैं, एंड उन्होंने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, हर एक का एक्ट किया लिटरली। कुनिका का किया, अमल का किया, शहबाज का किया, स्नूर का किया, अभिषेक का किया, और जो उन्होंने कमेंट पास करे और ऑल टाइम वो फराह खान की एक्टिंग में थे, उनके लिए कहने के लिए वाकई में कोई शब्द नहीं है। उनकी तारीफ़ करने के लिए शब्दों की कमी है। फरहाना को कह रही है कि दिवाली वाली लाइट सिर पे कैसे लगा कर आ गए। इससे आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। एंड कुनिका मैम की एक्टिंग, जीभ निकाल कर हंसना, माय गॉड, सी सुपर्ब। खैर अब इनके बारे में इतना ही रखती हूँ। ये पिक देखो गाइस, तान्या की एक्टिंग करते हुए की है लिटरली, अमल की है, गौरव की है, सुपर्ब। इसके बाद और एक टास्क आता है कि कुछ कचरा है, चम्मच लेकर आप दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर डालोगे जो आपको चमचा या चमची लगती है। तो मृदुल को पहले, या फिर लेट मी सी किसको पहले बुलाया गया, ओके बसीर को पहले बुलाया गया, उसने मृदुल को गौरव का चमचा कहा। फिर कुनिका जी को बुलाया गया तो उन्होंने नीलम को चमचा कहा। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अजीब हुई, नीलम का जो गुस्सा था वो कुनिका जी के ऊपर ही निकला, और वो क्या कही कि आपके बारे में ना, मतलब मुंह खोले आओ ना, आप सुन नहीं पाएगी, आप इतनी बुरी हो। मतलब एग्जैक्ट लाइन ये नहीं थे, बट उसका कहने का सेंस ये था। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर नेहल को बुलाया गया तो नेहल ने नीलम को ही कहा कि वो चमची है। फिर उसके बाद फरहाना को बुलाया गया, फरहाना ने भी वहीं कहा कि नीलम जो है चमची है। फिर उसके बाद अच्छा अभिषेक को बुलाया गया, अभिषेक ने भी नीलम को ही कहा कि चमची है। और स्नूर को बुलाया गया, यहाँ पर भी नीलम को कहा गया, एंड नीलम रो पड़ी। तो स्नूर ने जिस प्रकार के 1 सेकंड लगाए बिना जाकर उसको कंसोल किया, दैट इज़ रियली अमेजिंग। शी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम हर हार्ट। फिर मालती को बुलाया गया, मालती ने मृदुल को टारगेट किया। और गौरव को बुलाया गया तो गौरव ने नीलम का नाम लिया। ये कौन है, तान्या को बुलाया गया, तान्या ने मृदुल का नाम लिया। और ये पता नहीं कौन है भाई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ किसका फ़ोटो रखा है मैंने। ये तो जिसान है, जिसान ने मृदुल को टारगेट किया।
और शहबाज ने फरहाना का नाम लिया। इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अमल को बुलाया गया, अमल ने मुझे याद नहीं है किसका लिया। नीलम को बुलाया गया, फरहाना का लिया। शहबाज का तो है ही कि मतलब जो कहा जा रहा होगा उसके मतलब घर वाले जिस साइड, उसके अपोजिट साइड शहबाज। सो फरहाना को ऐसे ही उसने टारगेट किया। ये फरहाना नेहल ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और कोई किसी के चमचे नहीं है। कुनिका जी तक को तो मतलब कितनी तारीफ़ करूं, या फिर कई लोगों को उनकी ये एक्ट पसंद नहीं आएगी, बट उन्होंने छोड़ा नहीं यार। जैसे ही नीलम ने वहाँ एक्ट में कहा कि कुनिका जी आपकी रियलिटी बताऊंगी, कुनिका बार बार कह रही है कि कल से तू मेरी रियलिटी बताना, मैं भी सुनना चाहूँगी कि मेरी रियलिटी क्या है, तू मेरे बारे में क्या सोचती है, तेरा असली चेहरा तू कल से दिखाना। नीलम क्या कह रही है यहाँ तानिया को, मैं तो बताऊंगी तो वो सह नहीं पाएगी। इनफैक्ट मालती को भी टारगेट किया कि कल से ना मेरी भसड़ होगी नीलम के साथ और तुम्हारे साथ। सो देखते हैं क्या होता है, बहुत कुछ होगा, उम्मीद तो नहीं है। मालती का इक्वेशन ख़राब जा रहा है। उसने मृदुल को अपने पाले में रखने की कोशिश की थी, बट मृदुल उसके अगेंस्ट जा चुका है। फिर रवि गुप्ता आते हैं एंड स्टेज पर उन्होंने जो भी कहा, किसको, सलमान को, पता नहीं वो कन्वर्सेशन क्यों था, मुझे नहीं समझ में आया। टाइम वेस्टिंग था एकदम। सीधे नॉमिनेशन को जाते हैं। हाँ, घर के अंदर उन्होंने जो एक्टिविटी की वो काफ़ी फनी था। और उसके बाद नॉमिनेशन होगी। नॉमिनेशन में सबसे पहले वो जो एक वाइट कलर का है ना, उसमें ग्रीन एंड रेड लाइट लगेगा। एंड का जो है वहाँ पर जिसका ग्रीन लाइट चलेगा वो सेफ़ है, तो बस फिर यहाँ पर सेव होता है पहला सेव। उसके बाद ग्रीन लाइट नीलम की आती है, और उसके बाद स्नूर, और यहाँ पर कौन खड़े हैं, जिसान। सो यहाँ पर एक अजीब चीज़ हुई। डेफिनेटली यार स्नूर सेव हो गए, जिसान जाएंगे, जिसान चले गए। ये क्या रिएक्शन था फरहाना का, मुझे तो समझ ही नहीं आया किस वजह से तुम इतनी सरप्राइज हो गई। ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। वो इंसान जो तुम्हारे साथ इतना बैड बिहेव करता था, जिसान, वो चला गया, तो तुम इस तरीके का रिएक्शन क्यों दे रहे हो। मतलब शहबाज ने जो मजाक में कहा था वो तो काइंड ऑफ सच ही है ना फरहाना, जो तुमको लाइक ही नहीं कर रहा, इतना ह्यूमिलेट कर रहा है, तुम इसकी चमचेबंदी फिर रहे हो। सो इडियटिक। जिसान के जाने पर जो रो रहा था सबसे ज़्यादा वो शहबाज था। अमल और बशीर के तो एक आंसू भी नहीं निकले, तानिया के भी नहीं निकले। इनफैक्ट तानिया को तो जिसान ने जाते वक्त मिला ही नहीं। सही किया गलत किया वो लोग जाने, क्या समझ कर क्या नहीं किया। यहाँ अमल थोड़ा आया है कंसोल करने के लिए तानिया को, और अमल ने एक बात कही अंदर कि शहबाज के सामने कि जो अब से बोलना शुरू करूँगा बैकफुट में चला गया था। इन द सेंस अमल अभी बदतमीजी करना दोबारा शुरू करेगा। तो कैमरा मैन को देखो फोकस कहाँ डाल रहा है कि तानिया ने कैसे हाथ पकड़ा है अमल का। तानिया तो छूटी है, नेहल बच गई, उसको खुशी नहीं हुई। जिसान चला गया, उसको लेकर एक आंसू नहीं निकला, और वेट करती रहेगी कोने में कि जिसान शायद आएगा मिलेगा। वहाँ पर और एक एक्टिविटी हुई, जैसे जिसान गया उसने एट द एंड स्नूर का नाम लिया। यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव है, या तो वो स्नूर को मतलब एक्चुअल में एक अच्छी लड़की मानता है, उसके साथ एक बॉन्ड था, इसीलिए उसने अपने लास्ट मोमेंट स्नूर को याद किया, या तो ये था। या दूसरा ये था कि स्नूर नाम लेकर वो अपनी जो ग्रुप है उससे कुछ हिंट देना चाहता था कि स्नूर जो है वो बार बार नॉमिनेट हो रही है एंड एकदम नीचे आ रही है, तो इसको नॉमिनेट करो। हो सकता है कि ये भी हो। अमल एंड तानिया हाथ पकड़ रहे हैं, कैमरामैन फोकस कर रहा है, वो समझ में आ रहा है, बट यहाँ पर हाथ तानिया का बशीर ने पकड़ रखा है। मैं आपको बता दूँ कि ये सीजन मैं शुरू से फॉलो कर रही हूँ। बशीर का एक पैटर्न तो मुझे समझ आ गया है। बशीर जो, एक शब्द कहूँगी, बशीर के फैंस को अच्छा नहीं लगेगा, बट बशीर जो है ना वो नुबड़ा है। नुबड़ा का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो इंसान लड़की के आगे पीछे होता रहे, जिसका मन हो लड़की को टच करने का। इससे आगे मैं आपको नहीं कहूँगी, आप समझदार हो। एंड ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ कि बशीर, नेहल, फरहाना, नीलम सबके साथ फ्लर्ट करता है। तानिया के साथ भी अब उसने कुछ एपिसोड से करना शुरू किया है, नतालिया के साथ भी किया था, और वो बार बार बशीर कोशिश करता है स्नूर के साथ भी बात करने के लिए। ये भी मैंने काफ़ी नोटिस की है अभी जो 48 डेज़ गया है उसमें, जो कि हो नहीं पाता। एंड तानिया को यहाँ पर वो कंसोल नहीं कर रहा था। मैं एक लड़की हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है।
उसे एक मौका मिला फ्लर्ट करने का या हाथ पकड़ने का, उसने पकड़ा। कॉमन सेंस की चीज़ है, आप समझो। जब वो प्रणीत या स्नूर हाथ पकड़ते हैं, बाय द वे पकड़ते तो है नहीं, वो चीज़ें नहीं दिखाई जाएगी हाईलाइट करके, बट यहाँ पर बसीर ने तानिया को जिस तरीके से हाथ पकड़ रखा था वो चीज़ क्यों हाईलाइट करके दिखाई गई। नीलम ने तो यहाँ पर सीधे सीधे तानिया को कह दिया कि तानिया तो झूठी है, मक्कार है, जो भी है, अब मैं तेरी फ्रेंड हूँ और हमेशा रहूँगी। नीलम के पास ऑप्शन ही क्या है, अगर वो छोड़ दे तानिया के हाथ तो नीलम किसके पास जाएगी। तो नीलम जो है उसने और एक लाइन भी कहा कि मैं घर के बाहर भी तेरे ऐसे ही दोस्त रहूँगी, कभी नहीं रहेगी। घर से बाहर निकलते ही और तानिया की जब वो वीडियोस देखेगी उसे समझ आ जाएगा वो नहीं रहने वाली है तानिया की फ्रेंड। बस घर में उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, सो इसी वजह से जो है वो अभी तानिया का साथ पकड़ के रखेगी। सबको लग रहा था कि बुली गैंग अब टूट जाएगा जिसान के जाने के बाद और वो इमोशनली खोखला है, लेकिन यहाँ गौरव अभिषेक ग्रुप में भी एक प्रॉब्लम है, एंड वो प्रॉब्लम ये है कि गौरव अभिषेक को लाइक नहीं करता, अभिषेक भी गौरव को लाइक नहीं करता। रीज़न है जो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही ट्रॉफी जीतना चाहते हैं और दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के कंपिटिटर हैं। सो दोनों उस हिसाब से नहीं आ पाते हैं ग्रुप में। आवेश की वजह से ग्रुप बना, अभिषेक इंटरेस्टेड नहीं था और अभी ग्रुप बचा हुआ है तो प्रणीत की वजह से बचा हुआ है। यहाँ पर जो है वो अभिषेक एंड स्नूर मृदुल को कह रहे हैं कि वो जो टास्क हुआ था जिसमें मृदुल ने स्नूर की एक्ट की थी, उसमें उसने एक चीज़ कही थी कि हम दोनों लव कपल हैं, मतलब स्नूर एंड बजाज जो है लवर्स हैं। उसी चीज़ को स्नूर एंड अभिषेक लाइक नहीं कर रहे हैं कि मृदुल तुमने क्यों ऐसा बोला। यहाँ पर तो मैं मृदुल के सपोर्ट में हूँ क्योंकि ऑडियंस को क्लियरली दिखाई देता है कि अभिषेक एंड स्नूर प्यार में है, लेकिन अभिषेक और स्नूर की ये प्रॉब्लम है कि वो इसे नहीं स्वीकार करना चाहते हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। और सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि जो स्नूर है वो 21 ईयर की है और उसकी और अभिषेक की जो रिलेशन चल रही है वो फेक भी नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती। इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकती है क्योंकि अभी अजय से 21 ईयर की है, स्नूर अभी 29 ईयर की होती तो खुशी से एक्सेप्ट कर लेते। अभी उसे अपने पेरेंट्स की फिक्र काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकल होकर कैरियर के बारे में भी सोचना चाहती है। इस वजह से वो अभिषेक को डायरेक्टली एग्री नहीं कर सकती और इतनी जल्दी भी नेशनल टीवी के सामने भी थोड़ा कहना दिस इज़ नॉट ईजी। ये लोग फेक होते तो कह ही देते, बट ये लोग रियल हैं, इसीलिए अपने रिश्ते को जो है वो खोना नहीं चाहते। अभिषेक के साइड से ये प्रॉब्लम है कि अभिषेक जो है वो डिवोर्सी है उस और एज में 11 साल बड़ा है स्नूर से। तो यहाँ पर भी स्नूर के पेरेंट्स क्या मानेंगे, अभिषेक को एक्सेप्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभिषेक भी इमोशनली फॉल इन हो चुका है स्नूर के प्रति, बट खुद को कंट्रोल कर रहा है, स्नूर भी कंट्रोल कर रही है, व्हिच इज़ ए गुड थिंग। बट ये वाला लाइन जो मृदुल ने कहा, इसमें जो है मैं ज़्यादा साथ मृदुल को ही मृदुल के साथ रहूँगी क्योंकि अभिषेक स्नूर किसी भी रीज़न की वजह से आप मानो या ना मानो, टीवी पे आप यही देखते हो कि दोनों एक दूसरे के प्रति इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर अभिषेक स्नूर ने मुझे ऐसा लगा कि और एक ब्लंडर किया जो आगे जाकर इन्हीं लोगों के लिए बहुत मुसीबत खड़ा करेगा। वो ये है कि ये लोग मृदुल को समझाने लग गए कि तू ना जीके का चेला दिख रहा है। अब मृदुल जो है डेफिनेटली एक बार जाकर गौरव को कह देगा कि अभिषेक स्नूर ऐसा कह रहे थे। स्पॉन्सरशिप का जो टास्क था उसमें भी अभिषेक स्नूर ने ब्लंडर किया है और वो ब्लंडर ये था कि उन्होंने अमल के सपोर्ट में हाथ खड़ा किया था, बट शायद गौरव के सपोर्ट में हाथ खड़ा किया था, नहीं किया था, मैं श्योर नहीं हूँ। और अगर ऐसा है कि उन्होंने गौरव के सपोर्ट में हाथ खड़ा नहीं किया था तो गौरव ऑलरेडी खपा है, जो कि हम आगे देखेंगे। और अभी अभिषेक एंड स्नूर ने ये बात जो कही थी मृदुल को कि तुम्हें इसीलिए चमचा कहा जा रहा है क्योंकि तुम गौरव के चमचे दिख रहे हो, एंड मृदुल जाकर डेफिनेटली इस बात को गौरव से कह देगा एंड होगा यही कि खटास जो है इनमें और बढ़ जाएगी। यहाँ पर अमल तानिया को कह रहा है कि हम लोग बैठने जा रहे हैं तो आएगी। तानिया ने मना कर दिया तो फिर अमल डायरेक्ट चला भी गया। तानिया भी यहाँ पर जैसा कि हमेशा से ओवर करती है, यहाँ पर भी उसने ओवर ही किया। अभी अमल आकर फरहाना के पास बैठा है। डर है अमाल को, डर है ग्रुप टूटने का, ग्रुप कमज़ोर होने के। अमाल को पिछले लगभग 45 डेज से हम लोग देखते आ रहे हैं, जो रेगुलर देख रहे हैं। अमल कितना सेल्फिश इंसान है वो हर बार प्रूव कर चुका है। यहाँ पर तानिया को भी उसने कंसोल किया क्योंकि दिखाना था, जब सामने वाला इतना परवाह कर रहा है तो थोड़ी परवाह तुम्हें दिखानी चाहिए थी, इसलिए उसने दिखाई। फरहाना के साथ भी इसीलिए आकर बैठा है क्योंकि नेहल कैप्टन है, फरहाना उसकी अच्छी फ्रेंड है, जिसान जा चुका है, ग्रुप कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए आकर बैठा है। नहीं तो उसे भी कोई फरहाना नेहल का साथ कोई चाहिए नहीं, हमने डे 1 से देखा था, मतलब गेम में चाहिए बट ऐसे वो कोई जेन्युइन फ्रेंड मानता नहीं है इसको।
हमारी फरहाना मैडम यहाँ पर अपसेट बैठी हैं, रो रही है क्योंकि एक तो शहबाज ने उसे कह दिया कि तुम चमची हो, और उससे भी बढ़कर कि सलमान ने कह दिया कि तुम्हारा फ्रेंड आखिर यहाँ पर एक्चुअल में है कौन। शहबाज जमाल ने तुम्हें इतना परेशान कर रखा था कैप्टनसी में। सो फरहाना जो है बेसिकली रो रही है, जितना मैं समझ पा रही हूँ। एंड यहाँ पर कंसोल करने के लिए अमाल आया, बट शहबाज या बशीर नहीं थे। हो भी सकता हो कि वो लाइव फीड में होंगे, बट एटलीस्ट जितना दिखाया गया उसमें तो नहीं थे। पर फरहाना के आंखों में आंसू देखकर मैं खुश हूँ, क्योंकि फरहाना, और तो मैं तुम्हें शुरू से लाइक करती थी और अभी भी थोड़ा बहुत करती हूँ कि क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, पर जो तुम्हारा बिहेवियर है दूसरों के प्रति, वही आज तुमको रिटर्न में मिल रही है। तुमने घटिया लोगों को दोस्त बनाया है तो तुम ही भुगतोगी। यहाँ पर गौरव ने सीधे सीधे प्रणीत से क्वेश्चन कर दिया कि अभिषेक और असनूर ने मेरे लिए हाथ नहीं उठाया था कार वाले एक्टिविटी में, तो मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ या फिर वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो टास्क समझ नहीं पाए। तो प्रणीत ने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। तो प्रणीत ने असनूर को काफ़ी समझाया इस बारे में। देखो, गौरव एंड अभिषेक तो थोड़ा बहुत होना ही है एंड होना भी चाहिए, क्योंकि हर कोई अपने लिए खेलना ही सही है। एंड यहाँ पर प्रणीत ने एक बात कही कि मुझे भी लगता है कि तुम लोग मुझे भी अवॉइड करते हो, एक दूसरे में खोए रहते हो, एंड जब मैं आता हूँ तुम्हारे पास तभी मेरे साथ वो दोनों जो है वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो अभिषेक से ज़्यादा प्रायोरिटी में वो लोग नहीं को तो रखेंगे नहीं। जब भी वो आता है मुझे ऐसा नहीं लगता है या खिलाड़ी है जो है उसमें तो अटलीस्ट नहीं, वो भी अभी नहीं चाहते कि ग्रुप इग्नोर करते हैं, क्योंकि 50% ख़त्म हुआ है, अभी 50% की जर्नी बाकी है। अभी से ग्रुप तोड़ना सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी कल देखेंगे क्या होता है। थैंक यू टू वॉच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक यू।